दुष्ट होते हैं, पुत्र बड़े दुष्ट होते हैं, और कहीं कहीं पुत्र बड़े धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, और उनके पिता एकदम हिरण्यकश्यप होते हैं, रावण होते हैं, समझ लो। कई जगह देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? बोलिए। ये जरूरी नहीं कि पिता ही अच्छे हो सकते हैं, पुत्र अच्छे नहीं हो सकते, पुत्र भी अच्छे हो सकते हैं। तो आज अपने ही पुत्र से देवहूति ज्ञान ले रही है। कहा, पुत्र, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उग गई हूं। इंद्रियों की जो इच्छा है, इंद्रिय, कहा कि इन इंद्रियों की संतुष्टि करते करते, इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते मेरी ये उम्र हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई। और इंद्रियों की तृप्ति होती ही नहीं है। बोलिए। जिस तरह आप हवन कर रहे हो, यज्ञ में अग्नि है, अग्नि में आप घी डाल रहे हो, घी डालते जाओ, अग्नि में घी डालते जाओ, और सोचो कि मैं घी डालूं, अग्नि बुझ जाए, तो अग्नि कभी बुझेगी क्या? हम जो कह रहे हैं, आप लोगों की समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ उठाएं अगर आ रही हो तो। अग्नि में आप घी डालोगे, जितना घी डालोगे अग्नि बुझेगी या और प्रज्वलित होगी? बताइए। प्रज्वलित होगी और तेज जलेगी। तो इन इंद्रियों की इच्छा कितनी भी आप पूरी करिए, बूढ़े हो जाओगे, माया मरी न मनु मरा। हाँ, बहुत से लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन मन से बूढ़े नहीं होते हैं, मन से जवान ही रहते हैं। हाँ, हाथ नहीं चल रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रही है, लेकिन मन, ओ हो, मन एकदम समझ लीजिए दूसरा इंद्र बना हुआ है। माया मरी न मनु मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। एक संत कबीर जी हुए, उनकी वाणी है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। ये शरीर मर जाता है, शरीर मिट जाता है, लेकिन मन कभी नहीं मरता। एंड समय आ जाता है, मृत्यु निकट आ जाती है, लेकिन फिर भी मन में मरने वाला यह सोचता है कि छोटे वाले लड़के का और विवाह हो जाता, अपनी आंखों से देख जाता, फिर मुझे दुख कि 2 बीघा खेत और खरीद करके बाबू को दे जाता, भले में मर जाता। कि इस काम को मैं कर जाता, मैं भले मर जाता, मकान को थोड़ा सा अच्छा बना जाता, भले में मर जाता, ये कर देता, मैं भली मर जाता। वो काम हो जाए, लेकिन फिर दूसरी लालसा लग जाएगी, ये काम हो जाए। और वो इंसान पल पल में मरता ही रहता है, जो मरने से पहले अपने मन को नहीं मारता है। और जो इंसान मरने से पहले अपने मन को मार देता है, वो मर करके भी अमर हो जाता है, मर करके भी वो जिंदा रहता है। इसलिए अपने मन को, अपनी इच्छाओं को मार दो। और जिसने अपनी इच्छाओं को मार दिया, मन को मार दिया, तो समझ लो उसका तो फिर कहना ही क्या है। पर यह काम हो नहीं सकता, यह असंभव है, यह काम असंभव है। कहा कि इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते मैं वृद्ध हो गई, परेशान हूं, लेकिन इंद्रिय ये तृप्त नहीं हो रही हैं। कुछ करो, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र, आप ही इसका कुछ उपाय बताओ। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, हे माता जी, मेरी बात को आप ध्यान देकर के सुनो। कपिल देव भगवान कहते हैं, चेतः खलवस्य बंधाए मुक्ति चात्मनोमतम, गुणेषु सक्तम बंधाए रतम वापुंस मुक्ते। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता जी,
इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। ध्यान से सुने सभी। कपिल देव भगवान ने कहा, माता जी इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? जोर से बोले, जोर से बोले। मन। इस मन से ही जीव जाल में फंसता है और इस मन से ही जीव संसार से उबर जाता है। इस मन से जीव संसार में फंसता है और इस मन से ही जीव संसार से उबर जाता है। इन बच्चों को थोड़ा दूर हटाएं। देखो, इन बच्चों को एकदम, देखिए कथा जितनी देर तक चले एकदम शांति होनी चाहिए। चाहे कथा 1 ही घंटा हो मंजूर है, लेकिन हल्ला हमको पसंद नहीं है भाई। देखिए हम संगीत भी नहीं बजवाते इसी कारण के, चाहे तो भजन भी गवा सकते हैं, समय पास कर सकते हैं, पर नहीं। दक्षिणा तो कर्म भाग की है, कहीं कम मिलती है कहीं ज्यादा मिलती है, लेकिन जब कथा होती है तो जैसे भी टूटी फूटी बाड़ी है वो सेवा ढंग से होनी चाहिए। जो भी गुरु का दिया हुआ प्रसाद है उसे वितरण जैसा भी है वो ढंग से करना चाहिए। बस इतना हम जानते हैं। बस बोलो राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। तो कहा इस मन से ही जीव संसार में फंसता है और इस मन से जीव संसार से उबर जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग समझें। एक लोहे की चाबी होती है, चाबी को ताले में लगा दो, जिस चाबी से ताला लगता है, जिस चाबी से ताला लगता है उसी चाबी से ताला खुल भी सकता है। हाँ कि ना बोलिए। जिस चाबी से ताला लग जाता है तो उसी चाबी से ताला खुल भी सकता है। जिस मन से आप संसार में फंसे हो उसी मन से आप संसार से उबर भी सकते हो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बेटा और बहू से लड़ाई हो जाती है तो जो घर में जो वृद्ध रहता है उसे रिस आती है, अरे इतना मैंने तुम्हारे लिए किया, जीवन भर कमाया, इतना सब कुछ बनाया, अब मेरे लिए तुम 2 रोटी नहीं दे रहे हो, 1 गिलास जल नहीं दे रहे हो, कोई किसी का नहीं है। अब उस वृद्ध को रिस आ गई तो घर को छोड़ करके बाहर चला गया, अयोध्या चला गया, बनारस चला गया, कहीं तीर्थ में चला गया या कहीं रिश्तेदारी में चला गया। तो जिस समय बच्चों ने कहना नहीं माना, उसने इतनी संपत्ति बनाई, अब वो वृद्ध हो गया, 1 गिलास पानी मांग रहा है या बीमार पड़ गया, कोई उसकी नहीं सुन रहा है, तो उसे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो मन में बैराग आ गया। समझे? मन में बैराग आ गया, कोई किसी का नहीं है, सब झमेला छोड़ दिया और घर से बाहर निकल गया। अब हुई शाम, जैसी रात्रि हुई तो और किसी की याद आई या ना आई? जो पोता है ना, लड़के का जो लड़का है उसे क्या बोलते हैं? नाती बोलते कि पोता बोलते? क्या बोलते हैं आप लोग? पोता। हाँ चलिए, शाम ढली और पोता की याद आई। घर से आए लड़ करके, बच्चों ने पतों ने कहना नहीं माना तो मन में बैराग हो गया। मन ने कहा कि चलो सब कुछ छोड़ करके, कोई किसी का नहीं, घर से निकल गए बाल। शाम हुई, अब पोता की याद आई, अब फोन घुमाए, पतो कहने लगी देखना जी फोन आया है, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, कोई किसी का नहीं, फोन किए। अब बेटा ने फोन लिया, हाँ पिताजी कैसे फोन किए, कहीं भोजन मिला, कहाँ हो? अब पिताजी कहने लगे मैंने तेरी वजह से फोन नहीं किया है, मुझे पप्पू की याद आ रही है, जो पोता है ना वो रात्रि को मेरे पास सोता है, मुझे और किसी की याद नहीं आ रही है, मुझे अपने पोता की याद आ रही है। तो चले आओ, चले आओ। तुरंत वाहन पकड़े और तुरंत घर पर, घर में लड़ाई हुई, खटपट हुई, मन में बैराग हुआ। मन ने कहा कि चलो, चल दिए। अब याद आई पोता की तो आ गए घर पर। तो जिस चाबी से ताला लगता है
उस चाबी से ताला खुल भी सकता है। जोर से बोले, क्या बोलोगे? जोर से बोले। राधे माता जी तो बोले ही ना है। माताएं जो बहन है ना, वो तो समझ लीजिए एकदम शांत बैठी रहती। अरे मैयाओ सुन लो। हाँ, भागवत कथा बस्ती में तभी होती है जब बस्ती के भाग उदय होते हैं। जब यज्ञ हो रही है तभी समझ लो कि फ्री में प्रसाद बट रहा है। हाँ, उन्हें वृंदावन से जब बुलाओगे किसी ब्राह्मण बालक को तो पता भी पड़ेगा कि भागवत में कुछ खर्च होता है कि नहीं होता है। तो कम से कम जब घर बैठे गंगा आई है तो कम से कम खुश होकर प्रसन्न होकर भाग उदय हो गए। तो देखिए भागवत कथा सुनने के लिए मिल रही है। बोलिए नारायण भगवान की। जोर से बोले राधे राधे। तो यहां माता जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए। कर्दम ऋषि का, देहूति का आगे वंश नहीं चला क्योंकि बालक ब्रह्मचारी हो गया। जब बेटा ही ब्रह्मचारी हो गया तो वंश बढ़ेगा कैसे? मां को बड़ा ही सुंदर भक्ति का उपदेश दिए। जो उनका जो शरीर, उनका मन, हृदय भक्ति की धारा में बह गया। मां को भक्ति का उपदेश सुना करके कपिल भगवान गंगा सागर प्रस्थान किए। कहते कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर, जोर से बोले, सब तीर्थ बार बार